हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट का एक सबसे पॉपुलर ऑप्शन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर रहा है। आज हम जो रियल एस्टेट की बात करेंगे वो इन्वेस्टमेंट है जो आपने इन्वेस्ट किया है रेंटल इनकम या कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए, ना ही खुद के रहने के लिए या खुद के बिजनेस यूज के लिए। जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि टाइम के साथ रियल एस्टेट की वैल्यू जनरली बढ़ती है, स्पेशली प्राइम लोकेशंस एंड डेवलपिंग सिटीज में। रेंटल इनकम से आपको एक स्टेडी कैश फ्लो मिलता है। रियल एस्टेट एक फिजिकल एसेट है, हाथ में दिखने, देखने और यूज करने वाला। आप लोन लेके प्रॉपर्टी खरीद सकते हो तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम हो सकता है और आगे जाके आप आराम से ईएमआई भर सकते हो। प्रॉपर्टी प्राइसेस और रेंट इन्फ्लेशन के टाइम बढ़ने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देते हैं। प्रॉपर्टी के कई सारे इनकम टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, जैसे अगर आपने लोन लिया है वो भी हाउसिंग, जब आप ईएमआई भरते हो तो वो ईएमआई का आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट का। आपको जब रेंट मिलता है तो वो रेंट आपको इनकम टैक्स में 30% डिडक्शन देता है, यानी कि आपको इनकम टैक्स सिर्फ 70% रेंट अमाउंट पे ही भरना है। अगर आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई भी इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी 2 साल के बाद बेची तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगी और उसमें जो आपको प्रॉफिट अर्न होगा, अगर आप वो किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसका इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। एडवांटेजेस के साथ साथ प्रॉपर्टी के कई सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी लेने के लिए काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो सब इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टी एक लिक्विड एसेट नहीं है, उसे बेचना आसान नहीं होता। प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस, टेनेंट के इश्यूज और लीगल कंप्लायंस को ध्यान में रखना पड़ता है। जब प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है तो लैंडलॉर्ड को मेंटेनेंस का खर्चा उठाना पड़ता है। उसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्सेस और अदर एक्सपेंस है जो लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उससे उनका रेंटल यील्ड कम हो जाता है। रियल एस्टेट का प्राइस हमेशा ऊपर नहीं रहता, कभी कभी इकोनॉमी स्लो होने पर या ओवर सप्लाई होने पर वो स्टैग्नेंट रहता है या गिर भी सकता है। टाइटल डिस्प्यूट्स, लैंड लिटिगेशंस और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के चेंजेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी 2 साल के पहले बेचते हो तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगी और उसके ऊपर जो भी आप इनकम अर्न करते हो उसके ऊपर आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो भी। रियल एस्टेट एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल है जो रेगुलर इनकम और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें हाई कैपिटल, टाइम और मैनेजमेंट का कमिटमेंट लगता है। साथ ही लेटेस्ट टैक्स लॉज के चेंजेस के बाद पोस्ट टैक्स रिटर्न्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है और वो हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स, लिक्विडिटी नीड्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लेना चाहिए। ऐसे और इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जरूर फॉलो कीजिए।